फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, असम में टूटा जी हाँ बंगाल का भी रिकॉर्ड। अब आपको बता दें दोस्तों 90% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है अब की बार। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अब किसानों के बाद अब डेयरी वालों को घेरने के लिए नया कानून लेकर आ रही है मोदी सरकार। जी हाँ, फिलहाल अब यहीं से आंदोलन करेंगे जारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे फिर से असम में ईवीएम में गड़बड़ी। जी हाँ, कई जगहों पर आपको बता दें ईवीएम घोटाले, जहां पर 90% वोट डालना थे दोस्तों, वहां पर 171% वोटरों ने वोट डाल दिए। सोचिए दोस्तों कितना बड़ी धांधली हुई है। और यहां पर चुनाव आयोग को बोला भी गया कि फिलहाल इस जगह पर डबल से चुनाव कराया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ मुख्तार अंसारी को आज आपको बता दें पूरी तरीके से यूपी जेल में ले जाया जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। बोले अल्पसंख्यकों के ऊपर एनएसए का दुरुपयोग करना बंद करे सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी की पत्नी ने दायर की याचिका। बोले हमारे पति को ले जाते वक्त झूठा इनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें बंगाल में भाजपा का सुपड़ा हुआ साफ। एक बार फिर से दीदी ने पूरी बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राइफल मामले में फिर से एक बार गिरी मोदी सरकार। लोगों ने जमकर उठाए सवाल। बोले 60,000 करोड़ में घोटाला ही घोटाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस वक्त जो है राक्षस राज के यमराज बने हुए हैं। जी हाँ नीतीश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने जो गुजरात से कहा है कि फिलहाल किसानों के बाद अब जो है यहाँ पर डेयरी सेक्टर को खत्म करने की तैयारी कर रही है सरकार। यहाँ के किसान को दूध में बर्बाद करना चाहती है। जी हाँ, विदेशी कंपनियों से बात चल रही है और अब दोस्तों डेयरी सेक्टर को भी खत्म होने वाला है। इसके खिलाफ भी एक बिल आ रहा है जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो गुजरात की गांधी चौक से आंदोलन निकलेगा। जी हाँ, और यहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी पुलिस की तरफ से और हम उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर भी आंदोलन छेड़ेंगे। फिलहाल अब आंदोलन की लहरें जो लपटे हैं दोस्तों वो दूर दूर तक जा रही हैं। आपको बता दें गुजरात मोदी का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल अब मोदी के गढ़ में ही बगावती सुर उठने शुरू हो गए, जिसमें राकेश टिकैत ने चिंगारी लगा दी। जी दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन और भी तेज होगा और इस आंदोलन को इसके अंतिम चरण तक ले जाया जाएगा। तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी। अब फिर से एक बार किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को बोल दिया कि फिलहाल अब तो इन कानूनों को सरकार को वापस लेना ही होगा। जी हाँ, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर वापस नहीं जाने वाला। राकेश टिकैत ने साफ करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को डरा कर रखा है। जी हाँ, और अब दोस्तों कहीं ना कहीं गुजरात के किसानों को भी राकेश टिकैत ने कहा आजाद कराएंगे और इनको भी दिल्ली के आंदोलन से जोड़ा जाएगा। यानी कि अब दिल्ली के समर्थन में उतरेंगे सभी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को जमकर फटकार। जी हाँ, अल्पसंख्यकों पर एनएसए लगाना बंद करे योगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इंसानों से ज्यादा यूपी में गौ हत्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इंसानों से ज्यादा वहां पर दोस्तों गाय की रक्षा ज्यादा की जाती है। और दोस्तों अभी एक भांडाफोड़ हुआ था जहां पर इनके ही हिंदू नेता दोस्तों गाय बेचा करते थे चुरा चुरा के। वो गौ हत्या नहीं थी लेकिन गौ तस्करी चल रही थी। ये खुद भूपेश बाघेल ने भी एक बार खुलासा किया था। आपको बता दें दोस्तों कि अब योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन पूरे दोस्तों 39 लोगों को रिहा कर दिया है जिन लोगों की बार बार जो याचिकाएं थी दोस्तों, जो उनकी बेल के पेपर थे उनको रिजेक्ट करवाए जा रहे थे। आपको बता दें दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल एनएसए का दुरुपयोग कर रही है यूपी
यूपी की योगी सरकार। जी हाँ, और इस तरीके से आप किसी भी इंसान पर एनएसए नहीं लगा सकते। आपको बता दें दोस्तों, इसमें से 39 लोगों पर तो झूठा केस दर्ज किया गया था। जी हाँ, यानी कि गौ हत्या का झूठा केस दर्ज किया गया था दोस्तों। यहां तक कि योगी सरकार ने दोस्तों मन घड़क कहानियां बनाकर इनको इतने दिन तक जेल में रखा। जब पुलिस से सबूत मांगे गए तो एक के खिलाफ भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, आजकल इंसानों से ज्यादा गाय की जो रक्षा है वो कर रही है मोदी सरकार। चलिए माना कि गौ रक्षा जरूरी है, चलिए ये भी मान लिया, लेकिन दोस्तों क्या इंसानों की जान से ज्यादा कीमती हो गई गौ हत्या? और जिन लोगों ने किया अगर उन पर कार्रवाई हो दोस्तों तो एक बार समझ में भी आता है, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो बेचारे सिर्फ इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम, और ऑब्वियसली दोस्तों अल्पसंख्यक में ज्यादातर मुसलमान ही आते हैं, और मुसलमान लोगों को इस झूठे एनएसए के केस में योगी सरकार ने फंसा रखा था। आपको बता दें, न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन लोगों को छोड़ा, बल्कि योगी की एक तरीके से तानाशाही और उसको फटकार लगाते हुए धज्जियां उड़ा दी हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में हो रही है बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग से अपील की गई है कि फिलहाल इस क्षेत्र में चुनाव फिर से कराए जाए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, असम में एक जगह 90% की जगह 171% वोट डल गए, जबकि वहां पर लोगों की संख्या दोस्तों 19% थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है जिसमें 5 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, जो सूची जारी की गई थी उसमें सिर्फ 90% लोग थे वहां के, लेकिन उसमें 171% कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि फर्जी लोगों से वोट डलवाए जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, पैसों के बल पर लोगों को खरीदा जा रहा है। इसको लेकर अब फिर से एक बार दोस्तों धरी गई है बीजेपी की सरकार, और सीधे सीधे चुनाव आयोग ने 5 लोगों को फिर से निलंबित करते हुए आपको बता दें दोस्तों, सरकार के खिलाफ यह फैसला लिया गया कि फिलहाल यहां पर फिर से चुनाव कराया जाए। अभी तक हालांकि दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से इस पे से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दोस्तों चोर की डारी में तिनका, समझ जाइए कि फिलहाल किसके कहने पर यह धांधली हो रही है, और असम में अब की बार किसका डंका बजता हुआ नजर आ रहा है ये आप भी जानते हो। इसीलिए भाजपा अब उल्टी गिनती कर रही है। जी हाँ, उल्टी चीजें कर रही है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है दोस्तों। जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना एक प्रचंड बहुमत हासिल करा है दोस्तों, उससे अब भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। न सिर्फ दोस्तों बंगाल में बल्कि असम में उससे भी ज्यादा दहशत में, क्योंकि महाजोत की आंधी में बह रही है मोदी सरकार। एक तरफ दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का फैक्टर जो है वो मोदी सरकार पर भारी पड़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें ईवीएम गड़बड़ियों में अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों पर ही सवाल उठ रहा है। दोस्तों सोचिए, निष्पक्षता जो होती है चुनाव आयोग की वो कहीं ना कहीं अब खिसकती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर दोस्तों घोटाले किए जा रहे हैं और वो भी दुरुपयोग किया जा रहा है ईवीएम मशीनों का। दोस्तों सबसे अच्छा काम था बैलेट पेपर का। पहले बैलेट पेपर में ये टेंशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल चुनाव आयोग को तत्काल में ईवीएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा डिसीजन और कहीं का नहीं हो सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोगों को बता दोस्तों, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने दायर की याचिका, बोले हमारे पति को आज ले जाते समय कर सकते हैं इनकाउंटर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मुख्तार अंसारी की पत्नी को पहले से ही योगी की नियतों का समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने पहले से ही दोस्तों मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक जो याचिका थी वो दायर कर दी। उनका कहना है कि फिलहाल हमारे पति पर किसी भी तरीके से ये लोग जो यहाँ पर उनका इनकाउंटर करा सकते हैं, इसीलिए दोस्तों उनके खिलाफ जो यहाँ पर एक याचिका दायर कर दी गई है। आपको बताया दोस्तों, आज मुख्तार अंसारी को 900 किलोमीटर का रास्ता तय कर जो है यूपी की जेल में ले जाया जाएगा, और इसके बीच में पुलिस वाले कहीं रुक भी नहीं सकते हैं। जहां पर इंतजामात किया गया बस वहीं पर खाना खाने रुक सकते हैं, और उनके पीछे मुख्तार अंसारी के आगे और पीछे दोस्तों गाड़ियों की लड़ी होगी और बीच में उनकी गाड़ी होगी। आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार नीतीश को घेरा, बोले फिलहाल नीतीश जो है राक्षस राज है, ये नीतीश का राक्षस राज चल रहा है बिहार में, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर नीतीश से कहो तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो पुलिस का काम है। सोचिए दोस्तों, वहाँ का जो सीएम है बिहार के, वो कहते हैं कि भैया ये जो कुछ भी हो रही है, शराब वराब बेचिया करी, ये जो कुछ भी तस्करियाँ हो रही है, हमारा काम
नहीं, ये पुलिस का काम है। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल नीतीश पूरी तरीके से राक्षस बन चुके हैं और उनका राक्षस राज जो है वो बिहार में चल रहा है। जी हाँ, उनकी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेर लिया और ये बातें दोस्तों कहीं ना कहीं सही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुद्दे उठा रहा है, या फिर यूं कहते कि बिहार में जिस तरीके तेजस्वी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें पूरे भाजपा के दिग्गज नेता कूद पड़े थे, इससे एक बात तो तय दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, खरीद फरोख्त, लोगों की सरकारें गिराना या फिर गलत तरीके से सरकारों की पावर छीन कर राज्यपाल के हाथ में देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ना, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाना, ये भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों आदत बन चुकी है और अब इस आदत को लोग अंत करने वाले हैं, क्योंकि जिनके रक्षा की ये बात करते हैं उन्हीं लोगों पर अत्याचार भी ये लोग करते हैं। कोई हिंदुत्व के रखवाले नहीं है दोस्तों, ये लोग खुद ही जो है यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को दुख पहुंचा रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय